Good morning, students. Today we are learn subject हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बेटी युग आनंद विश्वास। इनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की है। उनमें से कुछ रचनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उनमें है मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी, देवम देवम गर्मा गर्म थपेड़े लूके, बहादुर बेटी। उनका परिचय भी यहाँ पर दिया है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। प्रस्तुत कविता में माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। अभी ये जो कवि है उन्होंने क्या किया है कि पुराने ज़माने में जो बेटियों को कैसे उनके साथ व्यवहार करते थे, उनको कैसे उनकी कैसे अवहेलना करते थे, उनको कैसे तुच्छ लेते थे, उनको कैसे कम लेते थे, तो उनको वो पसंद नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बेटियों को शिक्षा और उनको महत्व तो देना ही चाहिए, उसके बाद में भी उनकी आत्मनिर्भरता, उनको अपने खुद के पैरों के ऊपर कैसे खड़ा रहना चाहिए, कैसे खुद के बारे में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, उनकी प्रगति के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि कैसे उन्हें अपनी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए और समाज की भी वैसी ही सोच होनी चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस कविता को रीड करते हैं और आप लोग को भी मेरे पीछे रीड करना है या मेरे साथ ही रीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान का पर्व पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उद्धान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो आप सभी लोग ने ये पोयम रीड की मेरे पीछे, आप लोग को क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आप लोग को कि बेटियों को हमें क्या करना है, कम नहीं समझना है, उनको पीछे नहीं रखना है, बल्कि बेटा और बेटी दोनों को समान स्थान देना है, उनको सेम एजुकेशन देना है, उनको भी एजुकेट करना है। पहले के ज़माने में खाली क्या करते थे, बेटों को शिक्षित करते थे। क्योंकि वो उनका वंश आगे बढ़ाने वाले होते, इसके लिए उनको क्या करते, उनको ही शिक्षित किया जाता था। और वो बेटियों को पराया धन समझते थे कि वो शादी करके दूसरे घर में जाएगी, तो ऐसा समझते थे। इसके लिए उनको तो कम शिक्षित किया जाता था, बल्कि उनको शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। पर ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि उनको सेम लेवल सेम स्टेज के ऊपर उनको रखना है, उनको भी सेम क्या करना है, एजुकेट करना है। तो यही इस कविता के थ्रू हमें कवि ने बताया है। तो हम लोग देखते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग
नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। तो कवि बताना चाहता है कि ये जो नया दौर है ये, तो उस दौर में हमें बेटा और बेटी को समान रखना है। और आगे जो कहानी है वो बताने वाले हैं कि बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। वो क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि बेटा और बेटी को समान हमें उनको पढ़ाना है, सभी को हमें पढ़ाना है और सबको साथ में ही आगे बढ़ना है। ये हमारे इरादे जो फौलादी है वो हमें रखने हैं, ऐसा ही हमें सोचना है और ऐसा ही हमें हमारे जो इरादे हैं वो ऐसे ही रखने हैं। और इससे क्या होगा, हमारा इतिहास में अपना क्या करेंगे, हिस्ट्री बनाएंगे। तो तभी हमारे देश की क्या होगी, प्रगति होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। समझ में आया इतना? अभी नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अभी यहाँ पर हमें लेखक क्या बताना चाहता है कि खाली आप लोग बेटों को शिक्षित करोगे तो वो आधी शिक्षा होगी, पर आप बेटा और बेटी दोनों को भी शिक्षित करोगे तो क्या होगा, हम पूरी शिक्षा होगी। और ऐसा ही हमें सोचना है और ऐसा ही हमें मन में तय करना है और क्या करना है, और इससे ही पूरा जग जो है, पूरी दुनिया जो है वो क्या होगा, शिक्षामय। इससे ही हमारा सारा जग जो है वो क्या होगा, शिक्षामय होगा। अभी हम लोग थर्ड स्टांजा देखेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अभी इस यहाँ पर हमें कवि बताना चाहते हैं कि सारे लोग जब शिक्षित हो गए, जैसे कि लड़का और लड़की दोनों को भी समान स्थान देंगे, उन दोनों को भी शिक्षा देंगे, दोनों को भी एजुकेट करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, अनएजुकेटेड कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि सबके हाथ में पुस्तक होगी। पुस्तक होने के कारण, बुक्स होने के कारण कोई भी मतलब क्या होगा, अनएजुकेटेड कोई भी नहीं रहेगा। सबके पास अपना अपना नॉलेज रहेगा, सबके पास ज्ञान ज्ञान हमें किससे मिलता है, नॉलेज हमें किससे मिलता है, पुस्तकों के कारण। पुस्तक में जो भी नॉलेज होता है, अगर हम लोग वो लर्न करेंगे तो ही हमारा क्या नॉलेज बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, सबके आंगन तक क्या होगी, ये ज्ञान गंगा पहुंच जाएगी, यानी कि सबके पास ये ज्ञान पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारी प्रगति होगी। अभी लास्ट स्टांजा हम लोग देखते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उद्धान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ये बेटी युग क्या है, सम्मान है, पुण्य है, ज्ञान है, तो ये हमें उन तक पहुंचाना है, तभी हमारा क्या होगा, उत्थान होगा, यानी कि हमारी प्रगति होगी। समझ में आई आप सभी लोग को पोयम? तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये नए शब्द मुहावरे हमारे नोटबुक में 1 टाइम लिखनी है। ये पोयम में क्या बताया है वो आप सभी लोग को समझ में आया? इस पोयम के थ्रू लेखक जो है, जो पोएट है, वो हमें बताना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में दोनों में हमें फ़र्क नहीं करना है, बल्कि हमें दोनों को भी एक समान रखना है, दोनों को भी एजुकेट करना है, उन दोनों को भी सेम लेवल तक
रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बेटा अच्छा है और बेटी कम है, बेटों को ज़्यादा सर पर चढ़ा के रखना है, तो बल्कि ऐसा नहीं करना है। दोनों को भी अच्छे से एजुकेट करना है, दोनों को भी सेम ही दोनों के बारे में सोचना है। समझ में आया आप सभी लोग को? थैंक यू।